खत्म करें and then Prabhu start discussion. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Ram Ram Ram, Ram, Hare Ram Hare. Hare Hare. Thank you so much. हाँ? So just start करें. हरे कृष्ण खाने भागवत सुनाओ। आरंभ करें। Yes, Prabhu. Please. हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवर धारी जय जसोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवर धारी जय सुदानंदन जय रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय रज जन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे राधा श्याम सुंदर राधे हे राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम गौरनिताय जय गौरनिताय
गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। हे प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्णाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टादश राधा से भक्ति वेदांत प्रपात महाराज नित्याद परमहंस भक्तिदान प्रपात जय अनंत गुण वैष्णव जय नाम आज हरिदास ठाकुर प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरविंद बिंद राधा कृष्ण गोप श्याम गुरु राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराजा प्रजमंदा जय महाप्रदास श्रीकेत अयोध्या परिधाम सीताराम कलि पावन हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जय ग्रंथराज भागवत महापुराण भागवत महापुराण भागवत श्रोता समेत गौरवनिताय गौरस्थान प्रेमानंद हरि हरि बोल। सभी भक्त हरे कृष्ण समेत भक्त हरे कृष्ण समेत हरे कृष्ण गुरु गौरंग हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं मंगलं यते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदानुसगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नित्यानंद नमि सर्वानंद करपरम हरिनाम पददेव वदुत शिरम नित्यानंद नमस्तभ्य प्रेमानंद प्रदायिने कलो कर्मसनाश जानपतवे नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण नामने गौरते से नव पंचतात्र कृष्ण भक्त रूप स्वरूप भक्तावतार भक्ता क्यों नमाय भक्त गुरुवे गौरचंद्र राधिका दाड़े कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मतुल नास्ति पापात्मा न अपराधि च कश्चन परिहार लभ्यामि किंबे पुरुषोत्तम अपराध सहस्रभाजं पतितं ह्युवाम भोदरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवल आत्मसात् कुरु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो। कृष्ण राधा कृष्ण वेष्टाय बुद्ध श्रीमती राधा गोविंद स्वामी नमस्ते प्रभाती देवे गौरवाण विचरण शून्याधिगाम नमो कृष्ण बाधाय कृष्ण विष्टाय दर्शन भक्ति वेदांत सब शून्यादि वास्यादस्तारणे नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंद विदायिने ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति तपत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वयं विदेय नमो नमः। च्युतवदन ब्रह्मा दिवार परो हरिय भालोचन शंभो भगवान बादरायण जंग प्रभजंत मनोपेतुम पेत्यकत प्यान विरह कादर जो भाव
पुत्रे तन्मयतयादरवनेजतं सयोधन्मनिमानतस्मि जस्या वै श्रियमाणाय कृष्ण सुखम आवयापमा महाविदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतार अपार संसार समुद्र सेतु भजामय भागवत स्वरूपम। तो सर्वप्रथम मैं श्यामकरण प्रभु का धन्यवाद करूंगा जिन्हें इस साप्ताहिक भागवत कथा में श्रवण कीर्तन के लिए सुजग प्रदान किए हैं। और हम सभी भाग्यशाली है जो इस कलियुग में भागवत भगवान के आश्रय लेने के लिए, भागवत भगवान की शरण में रहते हुए भगवत भक्ति को जाजन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य है और भागवत रस को हम पीने की, श्रवण कीर्तन करके पीने की प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्यता है। प्रासंगिक हम सब सुन रहे थे कि नारद जी व्यास सामने से ही अपने जीवन चरित्र बताते हुए उनको प्रेरणा प्रदान किए और अपने दशा व्यक्त की और कैसे वो नारद बने और किस प्रकार उनको सारे कृपा प्राप्त हुआ, सारे कृपा की बात बताते हुए बद्रिकाश्रम जो ना व्यास देवी की साम्य प्रश्न जो है सरस्वती नदी किनारे जो है व्यास देवी आश्रम था, उस आश्रम से यात्रा कर गए और इस प्रेरणा से व्यासदेव अपने जीवन में गुरु से प्रेरणा प्राप्त किए और उनसे मंत्र ग्रहण किए और साथ साथ में अपने जीवन को सुधारने के लिए, ऐसे तो साहित्य अवतार है व्यासदेव, भगवान 27 अवतार है। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासदेव विष्णु के स्वरूप है, 27 अवतार है, साहित्य अवतार है। और इसमें भी भगवान अपने भगवत्ता को छिपाकर गुरु प्रति, सबको गुरु ग्रहण करना चाहिए, सबको गुरु का आश्रय रहना चाहिए, सबको गुरु प्रति अनुरक्त होना चाहिए, उसको व्यक्त करते हुए नारद जी को सम्मान किए और नारद की शरण शरणागत हुए और वो जो शिक्षा प्राप्त किए उनके चरित्र से उसको अपना जीवन अपनाने के लिए आज के प्रसंग उससे शुरुआत है। व्यासदेव अभी ये सब श्रवण करने के बाद, नारद जी यात्रा करने के बाद अपने प्रस्तुति कर रहे हैं कि जो शिक्षा ग्रहण किए, जो चरित्र से उनको शिक्षा मिला, उसको जीवन में एप्लीकेशन में लेने के लिए, अपना दिनचर्या में लेने के लिए प्रयत्नशील हुए। तो आज की अध्याय जो अध्याय 7 है, इस अध्याय के द्रोणपुत्र के दंड। और इसमें पहले सनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। सनकवाच निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण सुतवास्तं दाविवितेतं तत किम करदो दिवो। ऋषि सनक ने पूछा, हे सुत, जो महान तथा दिव्य शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि के सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने के पर व्यासदेव ने क्या किया? तो प्रश्न जो है कि नैमिषारण्य की प्रश्न है। नैमिषारण्य में सनक ऋषि की अध्यक्षता में जो 88,000 ऋषि सुत गोस्वामी की मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं, उस श्रवण की जो महत्वता है वही बता रहे, पूछ रहे हैं क्या ठीक है व्यासदेव ने अपने गुरु जी की जीवन चरित्र को सुने, सुनने के बाद वो क्या किए? केवल सुन लिए कि और कुछ किए? इसीलिए प्रश्न को सुत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। सुतवाच रमनद्या सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे सम्य प्रासिति प्रोक्तं ऋषिणां सत्यवर्धना। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ
संबंध, वेदों से घनिष्ठ संबंध सरस नदी के पश्चिम तट पर साम्यप्रस नामक तट स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलाप को वर्धित करने वाला है। तो सुत गोस्वामी उसको उत्तर देते हुए कह रहे हैं, सनक ऋषि पहले पूछे कि नारद जी की संगति प्राप्त करके व्यासदेव जो दिव्य ज्ञान प्राप्त के बाद उनकी चरित्र से जो अमल किए, जो जाने समझे सुने, तो उसके बाद क्या किए? सुन के ही रह गए, कुछ किए? तो उसकी उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी उस स्थान की बखान कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज के लिए स्थान काल पात्र की आवश्यकता है। स्थान काल पात्रता हो बिना किसी चीज को प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो स्थान की महत्व बताते हुए सुत गोस्वामी पहले उस सरस नदी के तट पर साम्यप्रासन नामक स्थान, अभी बद्रीनाथ आप जाएंगे तो व्यास गुम्फा नाम से ख्यात स्थान है, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर पश्चिम दिशा में एक व्यास गुम्फा है। तो जहां पर व्यासदेव बैठकर, वो साम्य प्रसन्न स्थान है जो व्यासदेव की आश्रम था, और उस तट पर बैठकर क्या कर रहे हैं, जहां पर ऋषियों को, जो ऋषियों की दिव्य कार्यकलाप का वर्धित करने वाला स्थान है। कैसे स्थान है? स्थान कैसा है? जिस स्थान पर बैठकर ऋषियों की दिनचर्या व ऋषियों की जो साधना वर्धक करने वाला स्थान है, ऐसे स्थान पर व्यासदेव निवास कर रहे हैं। सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर साम्य प्रसन्न नामक स्थान पर व्यास गुम्फा है, जहां पर बैठ के व्यासदेव क्या कर रहे हैं, अपने आप में प्रस्तुति कर रहे हैं। जो श्रवण की हैं उसको मनन करेंगे, फिर स्मरण करेंगे। तीन चीज होती है, श्रवण की तीन दशा होता है, श्रवण, मनन और स्मरण। तो इसीलिए भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इसको व्यक्त किए हैं। तो इसी प्रकार जो है व्यासदेव इस प्रकार अपने आश्रम में पहुंच चुके हैं। उस स्थान कैसा वर्णन हो रहा है, जिस स्थान पर ऋषियों की साम्य प्रसिद्धि प्रकृत ऋषिणां सत्र वर्धनम, ऋषियों के सत्र वर्धन, ऋषियों की तपस्या व साधना को वृद्धि करने के लिए, बुद्धि करने के लिए स्थान है, दिव्य स्थान है। तस्मिन् स्वासमे व्यासो बदिसंडा मंडिते अश्विनोपि उपस्मृत्या प्रणिबद्यो मनास्यम। उस स्थान पर बेरों की वृक्ष के घिरे हुए अपने आश्रम है। शिला वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करते बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो उस आश्रम के स्थान बता गया, और स्थान के आधार पर क्या कर रहे हैं व्यासदेव। उस स्थान में बहुत सारे बेर की पेड़ है, छोटे छोटे बेर की वृक्ष है। बद्री का आश्रम में बद्री बसा बेर है ना, अब बद्री था भगवान के नाम, बद्री नारायण, तो बद्रीनाथ भी कहते हैं। तो उसी प्रकार उस आश्रम के चारों ओर बेर की वृक्ष है, और स्थान की जो है उस स्थान ऐसा है कि ऋषियों की तपस्या करने के स्थान है, जो ऋषियों की तपस्या करने की सहायता करने वाला स्थान है। और शिला व्यासदेव क्या कर रहे हैं, शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो ध्यान लगाने के लिए पहले अपने को शुद्धिकरण किए, किससे? जल को स्पर्श करते हुए। तो जल को स्पर्श करना व स्नान करना व उसकी आचमन करना बहुत ही आवश्यक है शुद्धिकरण के लिए, जबकि व्यासदेव का आवश्यक नहीं शुद्धिकरण के लिए, किंतु फिर भी जीव को सिखाने के लिए अपने शुद्धिकरण
करने के लिए तो क्या करना चाहिए? कोई भगवत भजन व दिव्य काम करने, भगवान की सेवा के लिए क्या करना चाहिए? अपने को सूची रखना चाहिए, आचमन करनी चाहिए, कम से कम स्नान करना चाहिए। तो इसीलिए जो विधि दी गई है, इस विधि मार्ग का पालन करते हुए व्यासदेव ने क्या किया? वो सरस्वती नदी जल व गंगा जल व जमुना जल के स्पर्श करते हुए, पवित्र जल को स्पर्श करे, अपना आचमन करते हुए, अपने शुद्ध शरीर को शुद्धि करते करते हुए क्या किए? ध्यान लगाने बैठ गए। ध्यान लगाने बैठ गए मीन्स ये ध्यान जो है अष्टांग जो की विधि नहीं है। जो ध्यान धारणा समाधि जो है, आसन प्राणायाम जो अष्टांग विधि है, उसको बात नहीं किया जाए, कहा जा रहा है अपने शुद्धिकरण करके जो चीजें उसने नारायण जी से सुने उसको ध्यान पूर्वक मनन करने लगे। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान की विषय नहीं है, कि कलियुग में ध्यान की विषय यही है कि जो हरि कथा सुनाया गया है उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक मनन करना चाहिए, उसको ध्यान कहते। अष्टांग योग विधि भी है, ऐसे नहीं विधि नहीं है, विधि है, कि जब भक्ति विधि आएगा तो अष्टांग योग विधि अलग है और भक्ति योग विधि अलग है। इसीलिए व्यासदेव भक्ति योग की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो अष्टांग योग की विधि इधर विषय ही नहीं है। भक्ति जुगन मनसी सम्यंग प्रणहितामले अपश्यातं पुरुषं पूर्ण मायांग च तदाशयम्। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता का स्पर्श किए बिना भक्ति योग से बंद कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर की वशवर्तिनी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो भक्त जुगे न मनसी, ये ध्यान जुगे न मनसी नहीं है, भक्ति जुगे न मनसी। भक्ति जो किसे कहते हैं? क्योंकि भक्ति के द्वारा जो किया जाए, भक्ति की प्रोसेस का फॉलो करते हुए जो जुड़ा जाता है भगवान के साथ, उसको भक्ति युग कहते हैं। भक्ति युग न मनसी, मन को भक्ति में एकाग्र, भक्ति की साधन द्वारा जो है श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवण वचन बंदा सख्यात्म निवेदन, हाँ इति पुंसाविद विष्णु भक्तिर्ते नवलक्षणा। ये 9 लक्षण युक्त जो भक्ति है, इसी भक्ति जो के मनसी, उनके मन को उन्हें क्या किए? भक्ति जी के द्वारा बांध लिए। मीन्स उनकी चित्त वृत्ति को भगवान के साथ संबंधित कर लिए। इसलिए भगवान के भक्त्यामांग अभिजाना आती, भक्त्यामांग, भक्त ही जान सकता है भगवान। इसीलिए जब ये भगवान को दर्शन करना चाह रहे थे तो निश्चित भक्ति हुई, स्थिर थे और उनके मन में और विषय की कोई संस्पर्श नहीं था और वो भगवान को ही देख रहे थे, एकाग्र होकर देख रहे थे। तो इसीलिए मन देखा किसी में जाएगा? भक्ति जुगे न मनसी, मन के द्वारा, मन के द्वारा, इस मन के द्वारा हमें भौतिक बंधने पड़े हैं, उसी मन के द्वारा आध्यात्मिक बंधने पड़ सकते हैं। मन वनस्याणां कारण बंधन मुख्य बासेत बांधेत विषयासंग, है ना, वो क्या कर लेता है? मन एवं मनुष्य कारण बंधन मुख्य, मन ही बंधन मुख्य की कारण है। इसीलिए मन की शुद्धिकरण के लिए, मन को भगवान के चरण में लगाने के लिए ये सारे भक्ति जी की विधि दी गई है। हाँ, क्योंकि मन की
इसे जैव धर्म में 4 चीज की शुद्धि करने के लिए बताया गया है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 को शुद्धिकरण करने के लिए कहा गया। इसीलिए जैसा अर्जुन ने पूछा, चंचल मन कृष्ण परमाथि बड़ा दुम तस्या निग्रह मने वायु सुदुष्करम, ये मन तो बहुत चंचला, हटेला, दुष्ट है, कैसे इसको वायु को कोई कब्जा कर सकता है, मन को नहीं, असंभव है। किंतु भगवान क्या कहे, असंशय महामहो मनो दुर्निग्रह चरम, जो कह रहे हो सही कह रहे हो अर्जुन, असंशय, इसमें कोई जो कह रही आप परफेक्ट बात कह रहे हो, सही बात कह रहे कि मन को कोई बस में नहीं कर सकता। अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न गुह्यते, अभ्यास के द्वारा, और जो अभ्यास होगा उससे क्या उत्पन्न होगी, संसार प्रति जो वैराग्य उत्पन्न होगा, उसी वैराग्य के द्वारा ही भगवान से जुड़ा जा सकता है। विषय जब तक हटा नहीं तो कृष्ण का विषय बन ही नहीं सकते। संसारी विषय जब हटा नहीं है, इसके अंदर भरा है, तो फिर कभी भी भगवत स्मृति जागरूक होना संभव नहीं है। भगवत स्मृति जागृत करने के लिए विषय रूपी वायरस को निकालना पड़ेगा। तो हो सकता क्या है, भक्ति जी के माध्यम से हो सकता है। इसको व्यासदेव अपना टीचिंग, अपना चरित्र दिखा रहे हैं। तो वो साम्य प्रसन्न का जो बद्रिकाश्रम में बैठ के, स्थान पर आश्रम में बैठकर ध्यान लगा रहे, भगवान चिंतन कर रहे हैं। भगवान चिंतन करते हुए क्या किए, भगवान स्वरूप दर्शन करे, साथ साथ में क्या देख रहे हैं, उन्हें परमेश्वर की बसवर्ती बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। भगवान दर्शन किया और साथ में उनकी बहिरंगा शक्ति को भी दर्शन किया, क्योंकि भगवान नहं प्रकाश सर्वस्य जुगमया समवता, भगवान जुगमाया द्वारा ढके रहते हैं, सबको दिखाई नहीं देते हैं। किंतु भगवान जो देखेगा कि बहिरंगा शक्ति भी देखेगा, अंतरा शक्ति भी, दोनों को देखेगा। क्योंकि मत परतनान्य किंचित अस्ति धनंजय, जो मेरे से परे चीज कुछ है नहीं। तो इसीलिए व्यासदेव ने दोनों को देखा, भगवान देखा, उनका बहिरंग शक्ति को भी देखा। जजा समहित जीवा आत्मनां त्रिगुणात्मक परपि अनुवर्तनर्थ तत्कृत्या चाहि पद्यते। इस बहिरंग शक्ति से जीवात्मा 3 गुण से अतीत होते भी अपने को भौतिक पदार्थ मानता है और भौतिक कष्ट के फलों का भोगता है। तो बद्ध जीव की दशा क्या है, जबकि जीव ना अंतरंग शक्ति ना बहिरंग शक्ति, वो तो भगवान के अंश है, वो चिन्मय चिद अंश है भगवान के। किंतु वो ये भौतिक त्रिगुणमयी माया द्वारा प्रभावित होकर, हाँ, रजगुण, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, जो 3 गुण तो माया द्वारा प्रभावित होकर क्या कर रहा है जीव, जबकि वो उससे परे है, इसी शक्ति से, बहिरंग शक्ति से बाहर है। किंतु ये भ्रम जीव का लगा हुआ है, क्या सोचता है कि मैं इसी के अंदर हूं, मैं भौतिक हूं। किंतु जीव भौतिक नहीं है, और इस भावना होने के कारण से भौतिक जगत में पड़ा हुआ है और भौतिक कष्ट को भोग कर रहा है। इसलिए वहां पर चेत दर्पण मार्जनम, चित्त विदर्जन मार्जन संशोधित हो जाएगा तो अपना में अंश भगवान का हूं, सच्चिदानंद अंश हो। जब तक इसमें मेल गिरा हुआ है, जब मेरे के अंदर मेल होता है तो अपना मुंह साफ नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में आकर भौतिकता को मान लिया कि मैं भौतिक हो चुका हूं, इसी कारण से क्या हो गया, उसको मलिनता आ गई। जबकि वो सच्चिदानंद है, जबकि वो भगवान के अंश है, फिर भी वो अपने आप को मलिनता को कभी भ्रम में है, इसी भ्रम में पड़ा कि मैं भौतिक हूं। कि रियलिटी इसमें इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो है जीव भौतिक नहीं है, जीव सर्वदा आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान के अंश है। इसी कारण से, क्योंकि इसको भ्रम लगा हुआ है कि इस जगत में वो फंस गया है, इसी कारण से वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को भौतिक मानता है। मैं देह का, जिस देह में प्रवेश कर जाता है उस देह को अपना समझता है, जबकि वो देही है, वो देह नहीं है। अनर्थोपशमसाख्यात भक्ति जोग दुख्य चे लोकस्य जनात विद्वान चक्के सततां संहिताम
जिनके भौतिक कष्ट है, जिन्हें वो अनर्थ समझता है, भक्ति जी के द्वारा सर प्रत्येक रूप से कम किए जाने वाले सकते हैं, कम किया जा सकता है, किंतु जन समूह इतने इसे नहीं जानता। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया, इसका संबंध परम सत्य से है। सत्य परम धीमहि, परम सत्य जो है भगवान कृष्ण, सत्य शब्द लगा हुआ है, जो सर्वत्र सर्वस्व में सत्य है वो है भगवान कृष्ण। तो जीव का भगवान से नित्य संबंध है, किंतु जीव अनर्थोपशम साक्षात न अर्थ, कोई अर्थ कोई मूल्य नहीं है जो जीव की कोई आवश्यकता में काम में नहीं आने वाला। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वो अनर्थ समझता है। रियल में जीव सर्वथा आध्यात्मिकता है, किंतु जो भ्रम लगा हुआ है इस कारण से वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में प्रभावित है, इसलिए कष्ट उठा रहा है। अनर्थ उस कहते हैं जो अर्थ नहीं है। अर्थ मीन्स जीव भगवान का अंश है, उसे भौतिक जगत में कोई काम नहीं है, वो भगवान का है और भगवान के साथ रहना, उसकी परम करते भगवान सेवा करना परम करते है। जैसे मेरा हाथ है भगवान के शरीर, मेरे शरीर में जुड़ा हुआ है, मेरे हाथ मेरे शरीर के अंश है, उसी प्रकार जीव भगवान के अंश है और स्वतः भगवान सेवा में लगना चाहता है नित्य जगत के लिए, नित्य जगत में रहते हुए। किंतु जीव क्या हो गया, उसको भ्रम लग गया है कि मैं भौतिक हूँ, इसीलिए इस जगत में पड़ा हुआ है और माया की सेवा लगा पड़ा है। यही अनर्थ है, वो रियलिटी को नहीं समझ पा रहे, सत्यता को नहीं समझ पा रहे। सत्य कौन है, उसको जानता नहीं, जब जानता है ना तो सेवा कैसे करेगा। इसीलिए सत्य विधिवत वस्तु व विद्या जो है, दिव्य ज्ञान जो है, यही व्यक्त करता है कि परम सत्य क्या है। सत्यं परम धीमहि, परम सत्य भगवान कृष्ण के लिए ये जो है सत्य, जो है सत्य वस्तु को जानने के लिए सत्यता जानने ना ही जीव की परम अर्थ है। और कितने भी ज्ञान हो उसको, भौतिक पदार्थ के बारे में हो चाहे बौद्धिक ज्ञान में हो, वो सारे ज्ञान कुछ काम में आने वाला नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़मती, शंकराचार्य के हे मूढ़मती गोविंद को भजन कर, गोविंद की सेवा कर। चाहे आप संस्कृत कितना बड़ा स्कॉलर हो व कुछ भी ज्ञान न हो, केवल गोविंद के शरण में जाना, गोविंद के नाम उच्चारण करना, गोविंद को सेवा करना ही यही स्वरूप सिद्धि है, यही ध्येय है, यही जीव की परम अर्थ है। इसीलिए जो है जीव इसी में ही स्थित रह सकता है। ये अनर्थ नहीं, यही अर्थ है। और जो भी भगवान से संबंधित नहीं है और सभी अनर्थ है। अनर्थ साक्षात भक्ति युग अध्यक्ष। हाँ, साक्षात अनर्थ को दूर करने के लिए क्या माध्यम है, भक्ति युग अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की भक्ति करने के लिए भगवान कृष्ण से जुड़ने के लिए भक्ति जी के माध्यम से, ये सभी लोग नहीं जानते। क्या नहीं जानते, ये भक्ति युग जो है सभी लोग नहीं जानते। इसीलिए लोकस जानात विद्वान, हाँ लोकस जानात, सामान्य लोग ये नहीं जानते। विद्वान व्यासदेव विद्या वस्तु जानते, विधि वस्तु जानते और विद्वान भी है, साहित्य अवतार है। चक्रे सततं संहितायाम, इतने विद्वता है, सभी वैदिक साहित्य की निचोड़ रसपूर्ण ग्रंथ को उन्हें प्रकट की है। और भगवान के साथ जीव को संबंध को दृढ़ीभूत करने के लिए, भगवान के साथ जीव की जो प्रत्यक्ष संबंध दृढ़ीभूत करने के लिए भक्ति जो को
प्रेम और भक्ति प्रदान करने के लिए यह साहित्य प्रमुख साहित्य रूप में बना है। जबकि उनने ही बहुत साहित्य रचे, किंतु ये 18,000 श्लोक जो है भागवत, श्रीमद् भागवतम जो है ये संहिता है, सभी साहित्य की एसेंस रूप में ये भगवान के साक्षात वाणी के स्वरूप है। तो इसीलिए साक्षात वर्तते हरि, ये साक्षात हरि है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसीलिए जो है इसी प्रकार साहित्य को रचे, जिसको लोगों को पता नहीं है, किंतु विद्वान व्यासदेव जानते हैं। और क्या जानते विद्वान व्यासदेव? कि जो इसको पाठ करेगा वो भक्ति जो को ही आश्रय लेगा, भक्ति जो ही पाठ करना, श्रवण करना, कीर्तन करना ही भक्ति है, और वो अनर्थ को दूरीभूत कर पाएगा और भक्ति युग में स्थिर हो पाएगा। इसीलिए व्यासदेव ने ऐसे दिव्य साहित्य को रचे जो सभी जीव के कल्याण के लिए, जिसको सामान्य लोग नहीं जानते। जस्या वैश्यमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति वर्धते पुंसा सुख मोह भयापहा। इस भौतिक, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भक्ति को भावना फुट निकलता है। केवल ये वैदिक साहित्य, केवल श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण को प्रेमा भक्ति को भावना फुट निकलता है। तो भगवान ने प्रेम करने की जो विधि व प्रेम करने की जो प्रयास जीव की है, जगत में सबको प्यार करता है, किंतु कोई इसको प्यार नहीं करते हैं। रियलिटी यही है कि जो भगवान को प्यार करना सीख गया वो जगत में सर्वत्र सफल हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये वैदिक साहित्य क्या कर रहा है, जो व्यासदेव रचे हैं, इसको श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्पर्शन करना, दर्शन करना, इसको कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। इस वैदिक साहित्य का श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भक्ति को भावना स्फुट निकलता है, जिससे शोक मोह तथा भय को आदि, शोक मोह भय की जो अग्नि प्रशमित होती है। जगत में शोक मोह भय ये अविद्या की कारण से उत्पन्न होता है। ये विधिवत वस्तु नहीं है। तो इसीलिए जो है 5 अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, 5 है। ब्रह्मा जी इसके प्राण जो क्रिएट किए, द्वितीय स्कंद भागवत में बनना सुनोगे तब पता चलेगा। तो 5 चीज को व्यासदेव ने, ब्रह्मा जी ने क्रिएट की हैं। ये 5 अविद्या वस्तु है जो विधिवत वस्तु को दिखाने नहीं दिए, सब समय भ्रम में डाल के रखता है। जो भगवान से नित्य संबंध जीव के वो संबंध ज्ञान को दृढ़ीभूत करने नहीं देता, क्योंकि हमें भगवान को जानते ही नहीं है। हमें भौतिक जगत जानते हैं, भौतिक संस्पर्श में आते हैं, अब मैं मेरा चक्कर में, अपना परिवार, अपना घर, अपना देश, अपना जात, इसी में चक्कर में चक्कर लगाते रहते हैं। इसीलिए हमें विधिवत वस्तु जो ये है नहीं, जिसको अपना रहे हैं, जो है इसको जानते नहीं, यही अविद्या का परम प्रकाष्ठा। इसी कारण से क्या कर रहे हैं, शोक मोह भयापहा। तो अविद्या से क्या उत्पन्न हो रहा है, शोक मोह भय। क्योंकि शरीर संबंधी से जब हमें अपना मानते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, शोक उत्पन्न होता है। जब उनकी निधन होती है, उनसे हम अलग हो जाते हैं, क्या होते हैं, शोक करते हैं, उनके लिए विरह उत्पन्न होता है, और उनसे अटैचमेंट होने से मोह उत्पन्न होता है, और जब वो चले जाते हैं तो भय भी उत्पन्न होता है, छीना जाता है तो भय भी उत्पन्न होता है। इसलिए शोक मोह भयापहा, क्योंकि केवल भागवत श्रवण करने से जब हमें अपने कंस्टिट्यूशन पोजीशन पर अपने स्वरूप अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जान लेंगे मैं भगवान के अंश हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान का सेवा करना परम कर्तव्य है, तब क्या करेंगे, शोक और मोह से दूर हो जाएंगे केवल भागवत श्रवण करने से। और ये साहित्य जो है, ये ऐसे साहित्य साक्षात भगवान है, जिसको संस्पर्श में आने से
जिसको श्रवण करने मारने से जीवन 3 चीज तुरंत ही दूर होता, शोक मोह भय। क्योंकि जब मैं समझ जाऊंगा मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है, जगत में आने जाने कितने लगे किसी पे ना आसक्ति होगी, ना चले जाने पर दुख होगा, ना छीने जाने पर भय होगी, क्योंकि मैं तो वो है ही नहीं। तो इसलिए इसी चीज को जब हमें गौर कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तब संसार की किसी की भय नहीं है जिससे हमें भयभीत हो जाएंगे, इसकी आसक्ति नहीं है इससे हमें किससे आसक्त हो जाएंगे, किसके प्रति विरह उत्पन्न नहीं। केवल ये सभी किसके साथ होगा? भगवान के साथ होगा। भगवान चले जाएंगे तो शोक करेंगे, भक्त चले जाएंगे तो शोक करेंगे, और भगवान से भक्तों से मोह होना चाहिए, और भय तो है नहीं, क्योंकि अभय चरण भज हो रे मनसी नंदन अभय चरण अरविंद रे। भय तो संपूर्ण परिभूत हो जाएगा, संपूर्ण मिट जाएगा, क्योंकि हमें अभय चरण को पकड़ के हैं, धारण किए, पकड़ के रहे हैं, तो हमको भय किसी बात की? सब परिस्थिति में भगवान हमको मदद करेंगे, सब भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। केंदे बोले वो कृष्ण अमित बोधा तुम्हारा चरण चढ़ा हैनु सर्वना। रो रो के जीव यही कहेगा, क्योंकि जब आसक्ति होगी भगवान चरण में तब तो रोएगा, बिना आसक्ति में कहां से रो पाएगा। इसलिए बार बार भागवत श्रवण करने से, भागवत प्रति आसक्ति होने से क्या होगा? हमारे अंदर ये भावना भावित हो जाएंगे, और उस भावना से हमारा अंदर भगवान प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, तब भगवान के लिए हम रो पाएंगे, तभी भगवान को हम प्रार्थना कर पाएंगे, रिक्वेस्ट कर पाएंगे, प्रभु मैं आपका हूं, केवल आपका हूं, और किसी का नहीं, केवल आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। बार बार कहेगा, बार बार यही कहेगा कि मैं कृष्ण, हे कृष्ण मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में पूर्ण रूप करके कि जीव मेरा है, उसी का जीव संपूर्ण रूप से सभी विषय से मुक्त होकर कहेगा प्रभु मैं आपका हूं, और मैं किसी का नहीं हूं, ना हो सकता, केवल मैं आपका ही हूं। हो ससंहिता भगवती कृत्वानुकंप्य चात्मजम सुखम ध्यायमासाय निवृत्तं निरतं मुनि। तो इसे व्यक्त किया जा रहा है, इतना तक कह दिया गया, जो ये शास्त्र संहिता को जो पाठ करेगा, समझेगा, है ना, उसकी क्या होगा? सुख मोह भयापा 3 चीज दूर हो जाएगी, और वो सच्ची में विद्वान बन जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, भक्ति युग में अपना दृढ़ता पकड़ पाएगा। तो इसके एक उदाहरण दे रहे हैं ना, कह रहे क्या कह रहे हैं? जब संहिता भगवती कृत्वानुकंप्य चात्मजम सुख माध्यम आशा निवृत्तं निरतं मुनि। श्रीमद् भागवत संग्रह कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो आत्म साक्षात में पहले से निरत थे। तो कैसे व्यक्ति की पढ़ाई भागवत? निवृत्त निरतं मुनि, जो मनन करने में माहिर है, और निवृत्त, प्रवृत्त नहीं। निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग 2 मार्ग है। जीव जो संसार प्रति आकर्षित होता है उसको वो प्रवृत्ति कहते हैं, और जब संसार से विरक्त हो जाता है निवृत्ति कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कैसे थे? सुखम अध्याय मास, सुखदेव गोस्वामी की पढ़ाई गया, वो कैसे थे? जो निवृत्त निरत मुनि, जिनकी भौतिक संसार प्रति कोई चीज पे आसक्ति नहीं थी, वो सर्वदा निवृत्त मार्ग में थे, प्रबुद्ध किसी में नहीं थे, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत से महापुराण को सुनाया गया,
पढ़ाया गया। भाई क्या जरूरत है? हाँ, जो निवृत्त हो गया तो उसको क्या जरूरत है भागवत पढ़ाने? और ऐसे व्यक्ति पढ़ाया गया तो फिर हम लोग के लिए कितना पढ़ना चाहिए? जो इतना निवृत्त, जिसको संसारिक कोई भी आसक्ति नहीं है, वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत पाठ कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ाई जा रहा है, उसको 18,000 श्लोक पढ़ाई जा रहा है। और अपने आत्मज अपने ही बेटे को पढ़ा रहे हैं, ऐसे बेटे उनका दिव्य बेड़ पुत्र है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी स्वयं 18,000 श्लोक पाठ किए व्यासदेव के पास रहते हुए। ऐसे जन्म लेते हैं तो चले गए थे, है ना, किंतु व्यासदेव दुखी हो गए थे। वो 4 दिशा में 4 शिष्य को भेजे, 4 श्लोक भागवत में 4 श्लोक को देकर भेजे। तो वो 4 श्लोक के द्वारा इतने बड़े निवृत्त निरत मुनि, जिनके संसारिक कोई आवेश नहीं थी, जो ब्रह्म चिंतन में तल्लीन थे, कि वो व्यक्ति भी ये भागवत की श्लोक को श्रवण करते ही आकर्षित होकर क्या हुए, बाध्य हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करने के लिए। 18 श्लोक जिसको कोई आवश्यक नहीं है, वो भी ये भागवत को पाठ करने के लिए पढ़े। श्रीमद् भागवत का संग्रह करने लेने तथा उससे संस्कृत करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने उसे अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। पढ़ाई गया है, ऐसे नहीं कि सुन लिया चलो चलो ठीक है मैं भागवत जानता हूं। नहीं नहीं, महाप्रभु 5 महासाधन में भागवत के महासाधन में स्वीकार किए, उसमें भागवत अर्थ महाप्रभु कहें कि भागवत के हर शब्द के अर्थ को ही अन्वेषण करना, उसकी आस्वादन करना ही भागवत पढ़ना कहता है। चल पढ़ जाना नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ने से बेहतर पढ़ना चाहिए, किंतु उस रस को पीने के लिए हमको निचोड़ना पड़ेगा, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, इसमें मन को आविष्ट करना पड़ेगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी, जबकि किसी को आवश्यक नहीं, उसको कोई आवश्यक नहीं संसारिक चीजें, फिर भी उसमें अभिनिवेश, किसमें अभिनिवेश किए? श्रीमद् भागवत में अपने आप प्रभुत्वता को किए। किसमें प्रभुत्व हुए? किसमें प्रभुत्व नहीं है, श्रीमद् भागवत में प्रभुत्व हुए। सभी में निवृत्त है, किंतु भागवत से महाग्रंथ को महासाहित्य ने प्रबुद्ध होकर पाठ किए, एक एक श्लोक द्वारा व्यास द्वारा उनको पढ़ाया गया, और इसको पढ़ते हुए वो जो दिव्य थे ही थे, उनका जस भी वृद्धि हो गया। तो अभी इतने सुनने के बाद सनक ऋषि पूछ रहे हैं, अरे बाप रे बाप, कैसे साहित्य है ये? जो निवृत्त मुनि, जिन्हें कोई आवश्यक नहीं, उनको ही पढ़ना पड़ा, कैसी बात है? तो इसलिए आश्चर्य होकर पूछ रहे हैं, सबे निवृत्त निरतः सर्वत्रपेक्षुक मुनि कस्य वा भूतमेता आत्मरामा समसत। श्री सनक ने सुत गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे, और इस तरह हुए अपने आप से प्रसन्न थे, तभी उन्हें ऐसे विशाल साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? अरे 18,000 श्लोक को क्यों पाठ करना जरूरत है ना? जब इतने निवृत्त व्यक्ति है, इतना संसारिक कोई चीज विषय प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, उनको क्या जरूरत है इतना बड़ा साहित्य पाठ करना? तो निश्चित रूप से किसी वैचित्र साहित्य में है। इसीलिए जो है ये साहित्य जो है साहित्य की दिव्यता को व्यक्त कर रहा है। साहित्य कितने महान है, भागवत पुराण इसकी दिव्यता को व्यक्त हो रहा है इससे।
कितने दिव्य साहित्य है, इस दिव्य साहित्य की महत्वता को बताई जा रहा है। शौनक ने सुत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्त मार्ग पर चल रहे थे और वो इस तरह ये अपने आप से प्रसन्न थे, आत्माराम माने अपने आप में ब्रह्म चिंतन लीन थे, तो क्या उनको आवश्यक पड़ेगा? तो फिर उन्हें ऐसे विशाल साहित्य का अध्ययन करने का क्या कष्ट उठाया? क्यों पढ़े? क्यों पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम? ऐसे निवृत्त बनी जिनको कोई आवश्यक नहीं, हाँ से किसी आसक्ति है तो वो छोड़ने के लिए हो सकता पड़ते, जिनको कोई आसक्ति नहीं संसार के प्रति, सर्वदा निवृत्त है, तो क्या जरूरत था उनको? इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है सभी के लिए, चाहे वो निवृत्त निवृत्त मनी हो बात चाहे प्रवृत्त हो, सभी निवृत्त प्रवृत्त सबूत के लिए आवश्यक है और उसके आवश्यक के साथ इसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो सुत गोस्वामी उसकी उत्तर देते, सनक आदि ऋषि, सनक ऋषि का उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी कह रहे, आत्मारामाश्च मुनय निर्गंथाय रुक्रमे कुर्वन्ति हैतकी भक्ति मिथ्याभत गुण हरि। इत्थम भूत गुण हरि आत्मारामाश्च मुनय निर्गंथाय रुक्रमे गुण हरि। तो इस श्लोक को महाप्रभु प्रेम सचिनंदन गौरांग महापुरुष 61 प्रकार व्याख्यान किए थे सार्वभौम के सामने, दो जगह व्याख्यान किए। मध्य वर्णन है चैतन्य की, सार्वभौम सामने वर्णन किए थे, एक सनातन गोस्वामी सामने वर्णन किए थे। तो इतने प्रकार के अर्थ से इस श्लोक महापुरुष स्वयं व्याख्यान किए थे और सार्वभौमाचार्य भी 12-13 प्रकार व्याख्यान किए थे एक श्लोक को। तो मेरे गुरु महाराज भी इनको 99 में वृंदावन मंदिर में ये श्लोक को 7 दिन पूरा कहे थे, एक श्लोक को। तो इसी प्रकार जो है तो ये श्लोक इतने महत्वपूर्ण है और स्पेशली ये सुखदेव गोस्वामी के लिए प्रयुज्य श्लोक है, जो आत्मा रामश्च मुने निर्गंथाय में कुर्बन्ति हैतिंगवती इत्थं भूतगण। यही भक्ति का, यद्यपि परम आत्मा राम के विभिन्न भेद विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त रहते हैं, तभी ये भगवान की अन्योन्य भक्ति करने के इच्छुक हो रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः ये मुक्त आत्मा सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं, चाहे मुक्त हो चाहे बद्ध हो। भगवान कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक, जो आकर्षित सकृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले जाते हैं वो है कृष्ण। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है। तेने वाक्यमूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, ये वाणी की सिर्फ भगवान की है। स्वयं भगवान से प्रवेश हुए उद्धव के सामने इस ग्रंथ के अंदर स्वयं कृष्ण है। इसीलिए ये आत्माराम श्लोक जो है ना बड़े अर्थपूर्ण है। इसको पूरे परपट में 2-3 पेज में इसको वर्णन की है। मेरे आप सबकी प्रार्थना है कि कम से कम ये श्लोक को अच्छा से पढ़ लो, एक एक शब्द एक एक अर्थ अच्छा से पढ़ लो। इसका अच्छा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा आचार्य हम महाप्रभु सभी 61 प्रकार महापुरुष की व्याख्यान किए, तो कितने इसका अर्थ होगा, कैसे अर्थ होगा, तो क्या कहेंगे इसको ना एक श्लोक एक शब्द में कैसे व्यक्त करेंगे। इसीलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि कम से कम जो प्रभुपाद तात्पर्य में दिए, चैतन्य चेतना पढ़वा कोई बात नहीं, जो प्रभुपाद तात्पर्य में इसके अर्थ व्यक्त किए हैं
इसको कम से कम पढ़ना चाहिए, है ना। यही भगवान की विशेषता, चाहे भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिकवादी हो, किसी वादी क्यों न हो, भगवान की शरण में जाना, भगवान की चिंतन करना, भगवान संबंध दृढ़ीभूत कर लेना, भगवान को आकर्षित कर लेना, भगवान आपको आकर्षित कर ले, ये दोनों में कुछ हो जाए तो यही परम अर्थ है, यही परम कर्तव्य है, यही परम ध्येय है, यही जीवन का सार्थकता है। इसमें जीव का परम लक्ष्य साधित होता है। तो इसीलिए हाँ, ये श्लोक को निश्चित रूप से आप पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है इसको पढ़ने से आपको ये लगेगा कि सच्ची में कितना विरक्त क्यों न हो, चाहे कितना भोगी क्यों न हो, सभी के लिए कितने भागवत की इंपोर्टेंस है, भागवत महत्वपूर्ण है, वो समझाएगा, है ना। तो पहले जब तक किसी चीज का बहुमूल्यता, इसीलिए कहा जा रहा है भागवत, इसी जो चैप्टर के अंदर इसको इसीलिए प्रेजेंट की जा रही है, क्योंकि जिसकी रेपुटेशन ज्यादा है उसको ज्यादा लोग खरीदते, ज्यादा लोग समझते। तो ऐसे निर्गंत है जिसके पास संसारी होगी कोई इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति को इस पर ग्रंथ पढ़ाने की, समझाने की क्या जरूरत है, उनको क्यों प्रबुद्ध किया जाएगा भागवत पढ़ने के लिए। इसीलिए प्रबुद्ध किया गया कि यही भगवान की भक्ति की गुण है, इत्थम बुत गण हरि, यही गुण है हरि के अंदर, जो सभी दुख हरने वाले और अपना चरण प्रदान करने वाले हरि। हाँ, जो चित्त वृत्ति हर लेते हैं, वही हरि के चरण में शरण में जाना, उनकी भक्ति करना चरम परम कर्तव्य है। यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सफलता भी है, इससे बढ़कर सफल जीवन नहीं है। जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जान, भाग्य होए अच्छे को बार, उसका जीवन सफल हो जाएगा। एक बार ये बहुमूल्य शरीर से, मनुष्य शरीर में एक बार भगवान की साक्षात्कार प्राप्त कर ले, एक बार जीवन की, हाँ, इस सभी बहुमूल्यता से बहुमूल्यता है ये कि भगवान से संबंध जुड़ लिया जाए, भगवान से रिश्तेदारी हो जाए, भगवान से आदान प्रदान किया जाए, भगवान मेरे बन जाए। इसमें जीवन की परम सार्थक, परम कल्याणता है, यही मनुष्य जीवन की सफलता है, और किसी में सफलता नहीं है। चाहे आप हमारे पास कितना टेक्नोलॉजी चीज है, कितने हमें विद्वता है, कितना ज्ञान है, कितना है, वो सब दिखने के लिए, समझाने के लिए, दिखाने के लिए, कि रियलिटी तो है जो अपने साथ जोड़ लिया भगवान को, जो अपने को भगवान का हवाले कर दिया, भगवान की इच्छा से अपने इच्छा को चलाने लगा, वही जीव धन्य है, वही भक्त धन्य है, वही ही सफलता जीवन की है। हरि गुण खित्तमति भगवान बादरायण, अध्याय मास अध्याय गमना महाख्यान नित्यम विष्णु जना प्रिय। श्री व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु भगवान की भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इसी प्रकार उन्होंने इस महान कथा से भागवत का अध्ययन किया। सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म चिंतन ले थे, किंतु जशस्वी कब बने, कब उनकी जस फैला, जब परीक्षित महाराज सामने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को उन्हें ये प्रकार, ये सुख परीक्षित संवाद जो चला, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो हुआ, तब सुखदेव गोस्वामी की जस, जिस इतना जशस्वी हुए केवल भागवत पाठ करने से, केवल भागवत पाठ करने से, भागवत को समझने से, भागवत को अनुशीलन करने से, जीवन उतारने से, जिस सभा में व्यासदेव नारद जी और परशुराम बड़े भगवान की साक्षात मूर्तिवंत सब स्वरूप उपस्थित होकर स्वागत किए उस भरी सभा में, ऐसे महान भक्त को केवल कैसे बने, केवल भागवत पाठ करने से, भागवत श्रवण करने से, भागवत को अन्वेषण करने से, भागवत जीवन उतारने से
भगवत भक्ति की तल्लीनता प्राप्त करने से क्या हो गया, वो इतने बड़ा जश को प्राप्त किए। हरि गुण क्षिप्त मति, जिनकी मति क्षिप्त हो गया, विक्षिप्त हो गया हरि गुण से, जबकि ब्रह्म से तल्लीनता प्राप्त कर रहे थे, किंतु हरि के गुण पर इतने उनको प्रभावित हुए, हरि गुण के पर उनकी उनकी विक्षिप्त मति को एक प्रकार का अपना धिक्कार करने लगे। कहाँ ब्रह्म कहाँ कूड़े कचड़े पड़ा था, चाह भगवान की नित्य लीला, कहाँ लीला रस को आस्वादन करना है, विकार हो गया मेरा जीवन, क्षिप्त हो गया उनकी चित्रवृत्ति। ब्रह्मवादी को भगवान स्वयं खींच लिए, केवल उनकी अपने गुण से, इस गुण के प्रभाव से, भगवान के दिव्य गुण श्रवण करने मात्र से वो जीव क्या हो गया, सुखदेव गोस्वामी जैसे दिव्य व्यक्ति क्या हो गए, भगवान गुण पर आकर्षित हो गए। क्षिप्तमति भगवान बादरायण, भगवान शब्द लगा है, मैंने सर्वसम्मत बादरायण सुखदेव गोस्वामी होते हुए भी भगवान गुण पर आकर्षित हुए। इसलिए जब आत्माराम का आकर्षित कर सकते हैं भगवान, सामान्य आकर्षण क्यों नहीं करेंगे। अध्याय अध्यज्ञन महाख्यातं नित्यं विष्णु जनप्रिय, नित्यं विष्णु जनप्रिय। तब सभी के लिए तो जानते थे कि नित्य विष्णु जनप्रिय, सभी वैष्णव के प्रति प्रियता कब प्राप्त हो गए, जब वो श्रीमद् भागवत पाठ किए, श्रवण किए, जीवन में उतारे, तब क्या हो गया, उनकी भक्त भागवत बन गए। इसलिए सभी वैष्णव को प्रिय हो गए। सभी भगवत भक्तों में उनकी तान ऊंचा हो गया, और इसी कारण से वो अपने जस को प्राप्त किए। देखा जाए सुखदेव गोस्वामी की जस किसने बनाया, केवल श्रीमद् भागवत पाठ करने से, भागवत को जीवन उतारने से सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के समान योग्य व्यक्ति इस गुण पर आकर्षित होकर, भगवान गुण पर आकर्षित होकर विष्णु भक्त का प्रिय बने, विष्णु भक्ति प्रिय बने। पहले विष्णु भक्त प्रिय बने नहीं थे, ब्रह्म चिंतन ले थे, किंतु जब भागवत पाठ किए, जब भागवत आसक्ति हुआ, भागवत को अपने जीवन उतारे, तब क्या हुए, नित्य विष्णु जनप्रिय, नित्यता में वो विष्णु भक्त जनप्रिय। इसीलिए तो हमें गौरार्चन क्या करते हैं, गाते हैं, शिव सुख नारद प्रेमे गद गद। शिव सुख और नारद जी जो ब्रह्मवादी थे, पिताजी बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे, और वो भगवान गुण पर आसक्ति होकर वही पिता के पास आके 18,000 श्लोक को स्वयं निवृत्त व्यक्ति प्रबुद्ध होकर भागवत पाठ किए और जीवन में उतारे। तब नित्य जना, नित्य भक्तों की बहुत प्रिय बने, ऐसे प्रियता प्राप्त किए कि सर्वदा सब समय ये जो है परंपरा के अंदर उनके स्थान है। भागवत धर्म को सिखाने वाला, भागवत धर्म को जानने वाला सुखदेव गोस्वामी को स्मरण करता है। जंग प्रवजंत अनुपेत उपेत्य कृत्य द्रपायन विरह कातर जुहा पुत्री तन्वतया तरवनियत तंग सर्वं हृदय मुनिमान तस्मि। ये सुत गोस्वामी ने स्तुति की है सुखदेव गोस्वामी के लिए। इसी प्रकार आज थोड़ा फिलोसफी ज्यादा हो गया, आगे हमें चर्चा और करेंगे, यहीं पर ही विराम दूंगा, टाइम होने वाला ही है 4:30। तो किसका कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट्री, कुछ जो समझ नहीं पाए उसको पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, thank you so much for lucid explanations, philosophical verses, आत्माराम वर्स specifically. Okay, क्वेश्चंस तो बहुत होना चाहिए इसमें, एक ही भक्त हैंड रेज किए। ओके, तब तक भद्रवत माता जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी भक्त रेडी हो जाइए प्लीज। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे भक्त पूछ लेंगे, फिर मैं बाद में पूछ लूंगी, मेरे काफी सारे प्रश्न हैं। सारे पूछ स्टार्ट लीजिए। विथ यू, आप पूछिए। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, इसमें 7 नंबर श्लोका में दिया हुआ कि भक्ति में समाधि क्या है, भक्ति में समाधि को कैसे समझेंगे प्रभु जी? भक्ति में समाधि इसको कहेंगे, समाधि से कहते हैं जिसमें बाह्य शुद्ध बुद्धि नहीं रहता, शरीर ज्ञान में नहीं रहता, अपने स्वरूप में स्थित होता, उसको कहते हैं समाधि, जिससे कनेक्टिविटी हो जाती भगवान के साथ। तो भक्ति में समाधि है, जैसा कि मैंने कहा, श्रवण के बाद मनन, फिर स्मरण। जब स्मरण दशक प्राप्त करते हैं तो उसको कहते समाधि श्रवण की। तो सामान्यतः जो हमें अपन एक्टिविटी करते हैं, साधन की विधि पालन करते हैं, ये समाधि विधि सही नहीं होती, क्योंकि हमें अपना इंद्रिय को लगाते हैं। और समाधि में अपने इंद्रिय लगाने विषय नहीं है, वो लग जाता है, उसके समाधि, समाधि लग गया मीन्स स्वतः खींचा गया, भगवान स्वतः खींच लेते, वो समाधि कहते हैं। लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाता है, इसे कहते समाधि। गोस्वामी वगैरह जैसे थे प्रभु जी, हाँ इस जी, तरह से उनकी समाधि होती थी तो उनको भगवान के लीला दर्शन होते थे, इस तरह से हाँ जी, समझेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वही स्टेज। प्रभु जी, और इस वाले श्लोका में 4 वाले श्लोक में अंतरंगी शक्ति जो है भगवान की, उसको भी माया ही बताया जाता है। तो सुनते तो आते हैं हम कि वो भी एक भगवान की माया शक्ति है। और ये परम जुगो माया और महामाया, दो अंतरंगा बहिरंगा। तो उस माया का काम है कि वो भरमा देती है हमें, हमें मतलब भटकाती है भगवान के पास जाने से, भगवान की भक्ति करने से। और नहीं, महामाया करती है, महामाया, ये सब्जी महामाया। हाँ। और अंतरंगी शक्ति जो माया है, ये हमें भगवान के निकट ले जाने का प्रयास करती है क्या? हाँ 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 हाँ। जुग जो जुग कराते हैं, भगवान से जुड़ने की जो प्रोसेस है, वो जुगमाया कराती है। अच्छा प्रभु जी, और प्रभु जी एक और है इसमें कि जैसे विषय विधि है, मतलब विषय आसक्त रहता है मन हमेशा। हाँ, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन मन कितना भी कोशिश करे तो हमारा प्रयास तो खैर हमसे सफल ही नहीं हो सकता। ये तो भगवान की कृपा होगी। तो ये विषय आसक्ति की तरफ जो भागता है हमेशा, उसको प्रयास करे, क्या करे जो उस कम से कम भागे वो और ना भागे, इस तरह के लिए क्या करना चाहिए हमें प्रभु जी? ये only for cry, only for cry। नहीं आता हमें जिस चीज के लिए हमें चाहत होती है, भौतिक में भी हमें कितने रोते हैं, है ना? रोते कि नहीं? किस चीज की आवश्यकता है और नहीं है हमारे पास, हम रोते कि नहीं? और हेल्प मांगते कि नहीं? एक दूसरे हेल्प मांगते ही नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरे को मदद करो, अपना गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार प्रेयर पिटिशन, जिसका प्रार्थना दी है भगवान ने, प्रे लाउडली, प्रे क्राइंग रिमोडली, प्रे। महाप्रभु कंदन कर दिखाए कि भक्ति युग है बिना क्राय, बिना रोने से किसी को नहीं मिलेगा भक्ति युग। भक्ति युग का अर्थ यही है, भक्ति युग, भक्ति युग, भक्ति युग धन, भक्ति कृष्ण नाम कीर्तन क्रंदन। जब कुछ चीज का आवश्यक हमारे पास है नहीं, माँ चाहत है, तो प्रे तो करना पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा, बिना रोए तो कुछ ना मिलेगा। और जो रोएगे तो संग से अथॉरिटी भगवान बैठे हैं आगे मदद करने के लिए। जो सब कुछ दे रहा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, इसको क्यों नहीं देगा? देगा, क्योंकि हमें उतना लालसा से प्रे नहीं करते,
और क्योंकि हमारा फैट चारों ओर बिखरा हुआ है, ये हमारा सही। विश्वास सबके पर है, ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। ऐसे हमें आर्टिफिशियल होते भी हैं तो उसमें कोई दम नहीं होता, क्योंकि हमारा आश्रय अनेक है और कृष्ण आश्रय नहीं है। निराश्रय मांग जगदीश रक्षा, निराश्रय मांग। अनेक आश्रय वाला कभी जगदीश रक्षा नहीं करते। जी एक श्लोका नंबर 6 में जैसे आपने बताया, इसमें है जैसे कि जो जीव है मतलब से मोहग्रस्त होकर के जब हो जाती है और दुखी होती है, तो जो भगवान है वो देखते हैं, उन कष्ट को देखते हैं और उस कष्ट के उपचार के लिए भी विधि मतलब बताया जाता है। भक्ति योग जो है वो उसकी विधि है। और ये जो है भक्ति योग, ये प्रारंभ होता है श्रवण कीर्तन से। भगवान के नाम यश कीर्ति श्रवण से प्रारंभ होता है। और फिर इसमें आगे बता रहे हैं कि ये जो है, ये पद्धति जो है, ये यांत्रिक हम जो करते हैं वो यांत्रिक होता है, हम हृदय से तो करते नहीं हैं, तो यांत्रिक होती है। और इसमें यह है कि अपितु पूर्ण रूप से केवल श्री भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती है। मतलब इससे जो यांत्रिक विधि से हम कर रहे हैं, इससे कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि भगवान हम पे प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा होगी। वो जब तक भगवान कृपा नहीं, इसलिए वो सही बात है, यांत्रिक करने के लिए मना तो नहीं कर रहे भगवान ना, नहीं वो करने के लिए कहते हैं। भगवान तो कह जंत्रबद्ध करो, कुछ नहीं करने से बेहतर करना चाहिए ना। अब करोगे तो कुछ मिलेगा। इस धरती में कर्म ही फल देता है ना। कोई कुछ कर रहा है तो कुछ फल मिलेगा, कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कहां से। यंत्रबद्ध करना चाहिए कि तो हाँ, यंत्रबद्ध लगे रहेंगे करेंगे तो प्रैक्टिस होते होते, क्योंकि अभ्यास में तो कौन थे। हे कुंती पुत्र अभ्यास करो, हाँ तो मना नहीं किया ना कि अभ्यास करने के लिए। अभ्यास करो और उसे क्या उत्पन्न होगा, संसार वैराग्य। उसे वैराग्य जब उत्पन्न होगा तो संसार का दुखालय लगेगा, कोई मेरा नहीं है, सब भगवान के हैं, सब कुछ मेरे पास जो भी है भगवान पास, और जगत में सब कुछ भगवान का है। जगत जब भगवानमय होने लग जाएगा तब क्या होगी, हाँ तब और भगवान दूर नहीं है। जब तक मेरा कोई चक्कर है तब तक भगवान कहाँ है। यंत्रबद्ध करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैंने कह रहा हूं नहीं करना चाहिए। सरकार किसी हालत पर है करना चाहिए, बस करे, है ना, करना चाहिए। ठीक है, हमें अभी कच्ची अवस्था में, पक्की अवस्था अलग, अवस्था चेंज होगा तो करेंगे ना, बिना करके थोड़ा बस चेंज हो जाएगी। करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, लगा रहना पड़ेगा, है ना, तब दया होगी। जो कजलेस मर्सिबा अहित कृपा चाहते हैं तब आता, जब हम क्या करते हैं, आवश्यकता समझते हैं। जैसे महाप्रभु कहे मैं ले आया गुलकर प्रेम हरिनाम सिंह तो ले आया, अनिच्छा औषधि नासिबा लागी, हरे कृष्ण महांत्र महामंत्र लो तुम्हें मांगी। मैं तो गुलाब धाम से ले आया और माया नाश करने के लिए दवा, किंतु आपका आवश्यकता है क्या, आप चाहते हैं तभी मांगो, चाहते नहीं तो मांगो कैसे। जिसको चाहता नहीं कुछ चीज वो मांगे क्यों, है ना। तो वही चाव बढ़ाने के लिए, वही लोभ को बढ़ाने के लिए कृष्ण चाहिए, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, उस बढ़ाने के लिए। तब प्रश्न में ये अहंकार बढ़ रहे, मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का सेवा करना चाहिए, कृष्ण मेरे हैं, किसी का हो न पता नहीं, कृष्ण मेरे हैं। ये जी प्रभु जी एक इसमें एक श्लोक में ये भी था जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि जो भागवतम है वो क्यों पढ़ना चाहिए, जो निवृत्त है जो प्रवृत्त है दोनों के लिए, सबके लिए है भागवतम, सबके लिए आवश्यक है। हाँ। पर जो निवृत्त है, जो जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो आपने ये तो बताया कि सबके लिए आवश्यक है, पर क्यों आवश्यक है इसका उत्तर हमें समझ नहीं आया प्रभु जी। जो निवृत्त है उसके लिए क्यों आवश्यक है, तो सुखदेव गोस्वामी के लिए क्यों आवश्यक था। धन्यवाद आपकी, बड़े अच्छा क्वेश्चन आपके, धन्यवाद आपकी।
मेरे यही कहना था, चाहे निवृत्त हो चाहे प्रवृत्त हो जीव, चाहे विषय का आविष्टता हो चाहे ब्रह्म चिंतन आविष्टता, किंतु जब तक भक्ति युग नहीं होगी, भक्ति से जुड़ा नहीं जाएगा, तो भगवान सानिध्य नहीं होंगे, भगवान से आदान प्रदान नहीं होगा। जब तक भगवान से आदान प्रदान नहीं होगी, इसके संबंध दृढ़ीभूत नहीं होगा। चाहे ब्रह्मवादी ब्रह्म में लीन हो जाए, चाहे भौतिकवादी 84 चक्कर लगाते रहे, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक भगवान से संबंध नहीं जुड़ा है, क्योंकि जब तक भगवान संबंध जुड़े तब तक ये भगवत धाम जाने की कोई सवाल ही नहीं है, कोई संभव नहीं है। इसलिए जीव को चाहे प्रवृत्ति मार्ग में चाहे निवृत्ति मार्ग में हो, किंतु उसके लक्ष्य भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मती गोविंद को भजन करो, है ना। चाहे प्रवृत्त मार्ग चाहे निवृत्त हो चाहे ब्रह्मवादी हो, कोई भी हो, भक्ति युग में नहीं है, भगवान संबंध नहीं जुड़ा, तो निरर्थ जीवन, जन्म सफलता कृष्ण दर्शन। मैं बात कहा हूँ, ये फर्क, आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं सुने नहीं, तो यही है कि जब चाहे निवृत्त मार्ग हो चाहे प्रवृत्त मार्ग हो चाहे ब्रह्म कोई भी हो, इसको इस भगवान के गुण प्रति आसक्त होकर भगवान से संबंध जुड़ना। जैसे रुक्मिणी महारानी, रुक्मिणी केवल सुनी थी, विदर्भ में सुनी थी नारद जी मुख से, जो भीष्मक सभा में, कि भगवान कृष्ण महत्वपूर्ण, कितने महत्वपूर्ण है, कितने सुंदर गुण है उनकी, वो जस गुण को सुनकर रुक्मिणी आकर्षित हो गई। अलग अलग तरह से आकर्षित होते हैं। हाँ जी, कि तो सभी गुण भगवान के अंदर है, जितने जीव आकर्षित हुए हैं सभी गुण भगवान के अंदर है, चाहे कैसे आकर्षित हुए, चाहे विरुद्ध पक्ष हो या सपक्ष हो, अनुकूल प्रतिकूल किसी परिस्थिति में, किंतु अनुकूल बेहतर है, प्रतिकूल बेहतर नहीं। जैसे राक्षस लोग विरोध करके भगवान को आकर्षित होते हैं, किंतु उसमें ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती, किंतु अनुकूल सत्ता से ज्यादा बेनिफिट मिलती है। इसलिए प्रतिकूल त्याग ने कहा गया, अनुकूल स्वीकार करने कहा गया। हाँ जी जी, एक आत्माराम श्लोक जो है 10th वाला, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बताया, ये हमने पहले भी पढ़ा था, श्याम प्रभु जी ने भी बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, श्लोक को याद रखना चाहिए। इसमें एक 81 प्रकार की जो भक्ति है, तो क्या प्रकार की? 81 प्रकार की भक्ति के बारे में, भक्ति की नहीं, 81 प्रकार की व्याख्यान है, 61 प्रकार। महाप्रभु 61 81 नहीं, 61 प्रकार, 61 प्रकार व्याख्यान दिए हैं सार्वभौम सामने और सनातन गोस्वामी सामने। प्रोसेस दे रखा है इसमें 81 प्रभु जी है। भगवान की अनन्य भक्ति विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति की प्रक्रिया 81 प्रकार की है, और इन सब के ऊपर वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। वो जो कह रहे हैं उसको 81 प्रकार जो भक्ति कह रहे हैं, गुण अधीन भक्ति कहा गया है। 2 प्रकार भक्ति है ना, गुण प्रभाव, निर्गुणता गुणता, है ना, निर्गुणता गुणता पर। इसलिए इसको ये 30 का भागवत में कपिल भगवान ने व्याख्यान किए। 30 भागवत में आए पढ़ोगे ना, 30 भागवत में भगवान निर्गुण और गुण भक्ति व्याख्यान किए, उसी वर्णन किए। क्योंकि नवदा भक्ति को 3 गुण के अंदर जब व्याख्यान की गई है तो 81 प्रकार कहा गया है। इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, प्रणाम। Any other questions? किसी और का कोई प्रश्न है? शायद आज फिलोसफी बहुत टाइट हो गया लग रहा है सब भक्तों को। किंतु श्लोक सब बड़े इंपोर्टेंट श्लोक सब पढ़ा था ना। भागवत ग्लोरियस, भागवत की ग्लोरियस, कितना ग्लोरियस भागवत है, तो उसके तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि महाप्रभु जब इसके ऊपर डिस्कशन किए रामानंद राय से या सनातन गोस्वामी से, जब ये वो आपने आपको कहा कि 2 पागल जब बात करते हैं पागलपन के वजह से
स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम पूछेंगे तो सेम सेम थिंग व्हाटएवर यू हैव डिस्कस्ड may not come. So that is the ecstasy and highest level of devotion Chaitanya Mahaprabhu manifested for this verse. तो इससे पहले जो टीकाकार जैसे कि हमारे श्रीधर स्वामी एंड ऑल थे, तो उन लोग इस वर्ष को कुछ बहुत ज्यादा हाईलाइट करके भी बताए होंगे, क्योंकि ये इस तरह का वर्ष भी है। तो इसके ऊपर कुछ कभी चर्चा तो आता नहीं है हम लोग, क्योंकि महाप्रभु इसको बहुत एलाबोरेटली बताया, इसलिए इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं। प्रपद पर्पट में भी इसको बहुत ज्यादा महाप्रभु का कॉन्टेक्स्ट में बहुत लिखे हैं। तो श्रीधर स्वामी इसी श्लोक को किस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं और मायावादी इस श्लोक को कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं? आत्मारा शब्द जो पहला स्टार्टिंग शब्द है ना, आत्माराम, इसको यही निर्गुण शब्द पर ही जो है वो उसको जुड़कर मायावादी इसको निर्गुण, भगवान निर्गुण है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में खींच ले जाते हैं पूरा चैप्टर को, पूरे श्लोक को, कि भगवान निर्गुण है ना। तो एक्चुअली श्रीधर स्वामी भी निर्गुणवादी थे, बाद में फिर भक्ति जो को नरसिंह भगवान की कृपा से वो फिर गुण सगुण साकार स्वीकार किए। तो श्रीधर स्वामी जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो आत्माराम श्लोक को अच्छा से रखन किए हैं, किंतु महाप्रभु इस कंटेस्ट में इसको ज्यादा ही फोकस किए, क्योंकि महाप्रभु को संबंध ज्ञान को रूढ़िभूत करनी थी, है ना। एक चीज के महाप्रभु बहुत प्रबलता से इम्पोर्टेंस दिए, वो है संबंध। अभिधेय प्रयोजन तो दिए महाप्रभु के, संबंध ज्ञान जब तक दृढ़ीभूत नहीं होगा तो प्रयोजन तो प्राप्ति नहीं हो सकती। तो संबंध ज्ञान दृढ़ीभूत करने के लिए इम्पोर्टेंस है भक्ति। प्रयोजन जो अभिधेय को माने प्रगाढ़ करने के लिए, संबंध को जागरूक करने के लिए, तो इसीलिए उसको इम्पोर्टेंस और बढ़ाए महाप्रभु ने, एक एक शब्द को और व्याख्यान देके बढ़ाए, एक एक शब्द को। क्योंकि ये श्लोक ऐसा है, चाहे वो भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिकवादी हो, कोई वादी किसी मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो, किंतु उसको तो भागवत बा भगवान गुणपति एकाग्र चित्त होकर भगवान चित्त उसकी जैसा इतने प्रभाव होगी, उसके चित्तवृत्ति भगवान ही खींच ले जाए ना। तो वो गुण प्रभाव से मुक्त होने के लिए वो अपना चाहे किसी प्रकार मार्ग में चल रहा है, कोई बात नहीं, तो भगवान के गुणपति भगवान प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। जब तक भगवान प्रसन्न के लिए नहीं कर रहा है तब तो चाहे भौतिकवादी हो चाहे आध्यात्मिकवादी हो, उसकी कोई उसकी वैल्यू इतना महत्व नहीं। इसलिए महाप्रभु इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी को इम्पोर्टेंस को इतना वृद्धि करने के लिए और भागवत को ग्लोरीफाई करने के लिए उसको बड़े बड़े गौर से इसको इम्पोर्टेंस दिए। इसलिए तो महाप्रभु अपने दिनचर्या के अंदर डेली भागवत डेली पढ़ना इसीलिए जोर दिए, क्योंकि संबंध विज्ञान से दूढ़ीभूत होगा। जिससे कैरेक्टर आएंगे भागवत में, जितने कैरेक्टर हम चर्चा होगी श्रीमद् भागवत के अंदर, सभी कैरेक्टर के अंदर एक व्यक्ति कैसे भगवान से संबंध जुड़ा, ये परफेक्टली चलेगा, ये कॉमन शब्द रहेगी। ये व्यक्ति चाहे कोई भी राजा हो, कोई भक्त हो, सभी के चरित्र के अंदर, उस चरित्र के अंदर स्पेशल यही रहेगा, ये व्यक्ति इस दशा में था, वो कैसे वो भगवान से जोड़ा और किस प्रकार भगवान उसको खींच ले गए, वो चित्तवृत्ति कैसे खींच ले, कैसे वो भगवत उन्मुख हो गया। इसी जो गुण भगवान के दिव्य गुण जो है, जी को खींचने के जो गुण है, उसको ज्यादातर इंपोर्टेंस दिया गया भागवत में। चाहे वृत्तासुर कथा सुनो, चाहे कोई भी टॉपिक ले लीजिए, इवन गोपिकाओं के बारे में कहो, सभी गोपी गाली देते कि मेरे मन से क्यों नहीं जा रहे हो, तू चले जाना चाहिए था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, संसारिक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, तुम आके मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ करते करते मेरा मन चला गया, खींच ले गए भगवान। और वही चिंतन में लग गया, इधर कुछ कर रहा था, बछड़े को दूध पिलाना था, बछड़े सब दूध पी गया, दूध नहीं पाई, आग जला के कुछ बना रहा था, उस जल के सब राख हो गया, है ना। इसी प्रकार उसकी चित्तवृत्ति खुद नहीं काम कर रहे। शिव जी कहे पार्वती को, शिव जी भी पार्वती कहे हैं कि मैं क्या करूं, तूने कह रहा है कि मेरे बाप को सम्मान है, बाप को सम्मान किया कि तो तेरे बाप नहीं समझ रहा है इसको, क्योंकि मेरे मन मेरा बस में नहीं था।
मैंने भरी सभा में मेरा मन भगवान खींच लगे, मैं क्या करूं? है ना? ये जो भगवान के गुण जो है, इथम बुद्ध गुण हरि, जो ये गुण शब्द जो है ना, बहुत प्रबल है भगवान के अंदर। भगवान किसी जीव को आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी हालत में आकर्षित कर सकते हैं। कि तो ये हमें ये साधक तो नहीं कह सकता ना, कब किसको आकर्षित करेंगे। इसलिए स्टैंडर्ड दी जाए। स्टैंडर्ड का यही मतलब है कि हमें प्रैक्टिस करें, है ना? स्टैंडर्ड की मतलब कि ये मतलब नहीं कि भगवान स्वतंत्र नहीं है, किसी को आकर्षित नहीं करेंगे, जिसको आकर्षित कर सकते हैं। कि हाँ, इस प्रोसेस को फॉलोअप करके उसको एक प्रकार की उजागर करने के लिए इसके लिए स्टैंडर्ड दिया गया है। इसीलिए जो है ये तब जो ये गुण है, चाहे कोई मार्गी हो, जब तक भगवान उसको आकर्षित नहीं किए तब तक वो प्रैक्टिस में सफलता नहीं है, उसके जीवन सफल नहीं हो सकता। और उसके लिए यही प्रैक्टिस है, यही रोना धोना चलता चाहिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। सर्वदा सर्वस्व में ये अहंकार से जुड़े रहे कि मैं आपका हूँ, किसी का नहीं हूँ, मैं आपका हूँ। जैसे भगवान ने पूरा डिमांड करके कह रहे हैं जीव मेरा है। कितने बड़ी बात कह रहे हैं भगवान कि जीव कभी नहीं कहता मैं आपका हूँ। कि जीव जब कहेगा कि मैं आपका हूँ, सर्वदा सर्वस्व में कहेगा मैं आपका हूँ प्रभु, आप किसी का नहीं हो, न किसी का हो सकता हूँ। देख लिया दुनिया को देख लिया, सभी जान गया, कोई नहीं किसी की। सर्वदा इसे याद रखे और किसके लिए न करे, केवल भगवान के लिए करने का प्रयास करे, बस उसकी जीवन सफल होगा। यही ध्येय है, यही मार्ग की लक्ष्य है। धन्यवाद। समझ आया? हाँ आणि ओके, अजित सर प्रश्न पूछिए। अजित सर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी कुछ समय पहले बताया था कि एक जीव जो है वो उसको चाहत नहीं है हरि नाम, तो वो क्यों मांगेगा? लेकिन कई बार जीव को पता भी नहीं है ना कि उसे हरि नाम मतलब चाहिए अपने जीवन पे। तो वो उससे जब पता ही नहीं है तो वो चाहती क्यों करेगा? हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या होगी? तो फिर वो अपने मतलब वो सफलता कैसे मिलेगी उसको अपनी लाइफ में? मतलब कब तक वो ऐसे ही झेलता रहेगा कि मतलब इस भौतिक जब तक चाहत नहीं होगी भाई, किस चीज की आपको चाहत नहीं है, जब तक चाहत नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? मिलने की स्वभाव ही नहीं है। लेकिन उसे पता ही नहीं है ना कि उसे जरूरी है ये भी चीज मतलब। इसीलिए तो पता कराने के लिए साधु गुरु वैष्णव घूम रहे हैं इस जगत में। स्पिरिचुअल को देने के लिए भगवान चारा सफलता बना के छोड़े ना, देने के लिए ना। वो आएगा कौन आएगा? जो साधु कृपा, साधु गुरु जो है क्या करेंगे उसको, जो है साधु गुरु वैष्णव जो है परंपरा द्वारा ज्ञान को देंगे उसको, तब जानेगा ना। अरे एक मॉल के अंदर जाते हो, कितना सारी चीजें सब ना थोड़ी खरीदते हो, जो आवश्यक खरीदते हो ना। तो इसी प्रकार देखो, कृपा देने के लिए पूरी जगत में बांटने के लिए वहां पर दे रहे हैं, और जिसको जो चाहिए वो लेगा ना। जब तक पिंपड़ा से नहीं समझ आएगी तो वो तो स्वीकृति दिया जाएगा उसको, स्वीकृति जानने के लिए स्वीकृति दी जाएगी। बिना जाने तो कोई स्वीकृति प्राप्ति नहीं कर सकता। हाँ, तो उसको समझा जा रहा है कि तो लोभ कौन उत्पन्न करेगा? जिसको चाहत होगी ना, वो बात है लोभ पर, है ना भाई? समझ गया तो लोभ उत्पन्न करनी पड़ेगी ना उसको, कि चाहिए चाहिए चाहिए। तो जब जानने के, जब जाना नहीं तो वो अंधेरा में है ना। तो उसी के लिए साधु गुरु वैष्णव अहेतु कृपा करके, जैसा हमारा रथ यात्रा हो रहा है कि हरि नाम हो रहा है कि प्रसाद बट रहा है, ये साधु दर्शन हो गया, ये सभी जो साधु विचरण कर रहे हैं, साधु की एक ही काम है कि वो बद्ध जिन पर दया करे। वो अपने के लिए कभी नहीं जीता है ना, अपने के लिए कभी नहीं जीता है। इसलिए अज्ञान स्वीकृति बटा जाता है। ज्ञान स्वीकृति तो साधु संग मिलेगा, अज्ञान स्वीकृति बांटा जाता है ना। ज्ञान स्वीकृति जान के लेगा। जैसे हमारा 11 कभी क्या जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक तार है ना, उस जगह सामान्य तार जब छोड़ लेगा तो क्या होगा? जल के राख हो जाएगा ना।
तो वो पता करेगा कि कितना केबी का है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, पता करें। पता करना चाहिए ना। अभी ना पता करे, मार्ग तो अंधेरा नहीं है, ये मार्ग पूरा प्रकाशित है, स्पष्ट प्रकार से प्रकाशित है। जो चलना चाहे चल पा रहा है वो बेहतर है ना? तो वो बेहतर व्यक्ति है। इसीलिए जो है, ठीक है, अनजान में है तो उसको तो एक्सक्यूजेबल है, हो सकता है एक्सक्यूजेबल, किंतु न जानने का प्रयास करना ये भी दुष्टता है, ये और दुष्टता है ना? तो वो तो नहीं कहेंगे ना, एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना, तो जाना नहीं था, तेरे को जानने के लिए तो महाप्रभु सारे प्रेरणा कर रहे हैं, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे, इसीलिए तो इतने सारे जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, इसीलिए है कि जाने, भगवान को जानने का प्रयास करें। और हमें दुष्टता करके नहीं जानेंगे, समझ रहे है ना? तो फिर तो लोभ नहीं उत्पन्न कर सकता। फिर कहेंगे ना, कृष्ण तो इतना कृपालु नहीं है, इतना दयालु नहीं है, मैं कृपा तो तेरे को चाहिए नहीं तो कृपालु कैसे होंगे? जो भी चीज मिल रही है, जैसे हमें किसी भौतिक चीज में भी माँ बाप की दया हो, स्कूल टीचर की दया हो, भौतिकता में भी, तब जितने करीब होंगे, जितने उनके निकट जाएंगे, जितने उनके पास रहेंगे, जितने सेवा करेंगे, उतने तो मिलेगा भौतिकता में। वो आध्यात्मिकता कैसे नहीं होगी? जितने भगवान के लिए करेंगे तब तो भगवान कृपा करेंगे, और शुद्ध नहीं करके भगवान ही कृपा करने रहे। ये तो फिर वही हो गया ना, जो आकाश को थूक फेंकने की तरह, जो थूक सारे अपने मुंह पर पड़ेगा, उसी प्रकार है ना। भगवान कृपा करने के लिए सारे माध्यम दिए हैं, इसीलिए भगवता भगवान के सहजज्ञ प्रजा पुरुवाचा प्रजापति, ये प्रजापति ने प्रजा सृष्टि करने दी गई है भौतिक जगत में, प्रजापतियों के द्वारा सहजज्ञ, यज्ञ पुरुष के साथ दिया गया है, यज्ञ के साथ दी गई है, किंतु इसको कौन मान रहा है? समझे नहीं, प्रजा क्या, प्रजापति क्या, यज्ञ क्या, कुछ पता नहीं है ना, अज्ञ की तरह चल ही रहा है ना। और अज्ञ ही विज्ञ रूप में काम करेगा तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगी। वही तो अंधेरा में पड़े हैं, अंधेरा कुआं है ना, वो अंधेरे कुआं में पड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो है, इस ज्ञान को परिपक्वता करने के लिए विज्ञ होकर लेना पड़ेगा, अज्ञ दान की जाएगी, अज्ञान सुकृत बटा जाएगा, विज्ञ होके लेना पड़ेगा। और विज्ञ कैसे लेगा? अज्ञ होके। जब विज्ञ होके वो ज्ञान को समझ जाएगा कि जब तक हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि इस मार्ग चलना अपना बस की नहीं है, कब निराशा आएगी? जब तक हमें प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बार बार गिर रहे, पड़ रहे, उठ रहे, तब निराशा आएगा ना कि भाई इस मार्ग पर चल नहीं सकते बिना कृपा की, बिना दया की। तब क्या कर रहे हैं? तब रोएंगे, तब डेडिकेशन 100% बढ़ेगा। अब डेडिकेशन अपने प्रयास में कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, मैं 16 वाला कर लिया, मैं भागवत पढ़ लिया, मैं श्रवण कर लिया, अच्छा। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में महापुरुष ने कहे, अज्ञ होई लइबे को नामेर स्मरण, सावधाने सुनिबे को महांत वचन। अज्ञ होई लइबे के नामेर स्मरण, विज्ञ हो के नहीं। विज्ञता तो आपकी अपने कृपा देनी चाह रहे हो नाम के ऊपर, है ना। विज्ञ हो जाओगे तो नाम क्या कृपा करेगा? तो पहले से भरा वो देगा, क्या दूंगा तेरे को? अज्ञ हो गए तब विज्ञता प्राप्त करोगे। और सावधान सुनी महांत वचन, केयरफुली लिसनिंग, जो है लिसनिंग केयरफुली मीन्स उसमें दो चीज होगी, श्रवण परिपक्वता स्मरण पर है। हाँ, श्रवण फिर मनन फिर स्मरण, तब जाके ये परिपक्वता प्राप्त करेगा। इस भक्ति संदर्भ में कहे विभू से बाद में बहुत सारी चीज है। माता धन्यवाद, आपके आज बहुत दिन बाद क्वेश्चन आया, सो स्वागत है आपकी। मैंने कुछ ज्यादा ही कुछ कह लिया शायद, समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ जी बहू जी, जी बहू जी आवाज आ रही है? हाँ, अरे सुन बताओ।
नहीं प्रभु जी, अभी समझ में आया कि हम लोग जब अच्छा। समर्पण भाव से लेंगे तो फिर उसको तो क्योंकि हमारी पहले 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 तो हम अज्ञाता रहेंगे, ऐसी बात है ना। हम्म पहले अज्ञ हम्म होंगे, फिर विज्ञता से पहले जब कृपा जब बटेगा तो अज्ञ होके लेंगे। पता नहीं प्रसाद क्या है, क्या नाम है, क्या साधु है, क्या दर्शन है, कुछ पता नहीं है। ऐसे ही घूम रहे, ले लिए, खा लिए, पी लिए, बस ये चल दिया है ना। कि जब साधु संग करेंगे तब विज्ञता आएगा कि मेरे को पढ़ना चाहिए, मेरे को समझना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, ये विज्ञता आएगी। कि जब निराशा आएगा कब? जब मैं विज्ञता होते हुए थक जाऊंगा, मेरे विज्ञ बेकार के, इंटेलिजेंस बेकार है, मेरा बुद्धि खराब हो गया, पता नहीं मैं क्या लगा रहा हूँ, फिर भी काम नहीं कर रहा है, मीन्स क्या है, निराशा आएगी। अरे क्या करूं, फ्रस्ट्रेशन आएगा, तब रोओगे, तब चाहिए प्रभु आपकी कृपा के बिना नहीं कर पाऊंगा, आपकी दया के बिना नहीं कर पाऊंगा, तब डेडिकेशन और अपना मना बुद्धि, अपना बल बुद्धि भरोसा छाड़िया। कब भरोसा छोड़ देंगे? जब निराशा होगी ना, को सब तुरंत ही छोड़ देंगे क्या? कहते हैं क्या ऐसे ही थोड़ी, अंधे थोड़ी है, छोड़ देंगे हैं? तो पहले तो बल बुद्धि लगाएंगे, निज बल बुद्धि पति भरोसा छाड़िया। भक्ति का होगा, अपने बल बुद्धि की छोड़ना पड़ेगा। और कब छोड़ेंगे? जब तक अपना बस भी नहीं रहेगी, जब निराशा पर एकदम भर जाएगा, तब वो केवल रोना, केवल कुछ नहीं। कंदे बोले ओहे कृष्ण आमे तो वो दास, तुम्हारा चरण चढ़ा होइनो सर्वनाश। जीव तब कहेगा रो रो के, कंदे बोले हो कृष्ण आमे तब दास, रो रो के कहेगा प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका, हमारा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं तो भटक रहा हूं, मेरा कोई नहीं है प्रभु। कब कहेगा? जगत में सब कुछ है, बेटा बेटी धन घर सब है, तो कौन कहेगा? कह सकता कौन? कौन कह सकता है? ये सब भरोसा देने वाले चीज है। ये दे देगा, वो कर लेगा, वो रख लिया, वो हो जाएगा, कोई नहीं कर सकता। इसलिए जब इसको समझ के होते हुए भी बहुत सारे वक्त पाए हैं, कैसे ना समझ गए कि नहीं नहीं सब देखने वाले, ठीक है मैं रह रहा हूं, कर रहा हूं, कि कोई साथ में जाना वाला नहीं है। नेचुरल यही सही सत्य है, यही सत्य है कि कृष्ण मेरे हैं, वो सब पर सब समय मेरे को रक्षा बचाएंगे। तब जाके अज्ञता आएगी, तब जब में टेस्ट आएगा। जब विज्ञ हो गए कर रहे हैं, तो माला कर रहे हैं, माला हो ही नहीं रहा है, माला कर रहे हैं, माला हो ही नहीं रहा है। और जब होगा माला, करना नहीं पड़ेगा, माला चलेगा। इसलिए प्रपात को, प्रपात सर्वदा 16 माला करने की जोर दे देते ना। एक लाइन नंबर कहा प्रपात को, अब सर्वदा सब कहते 16 माला करो, 16 माला करो। आप कब जब करते देखा नहीं हमने। आज जब करते प्रपात 16, रात में उठ के प्रपात 9 बजे सोते थे, 12 बजे जग जाते थे, और जप कर ले 64 माला जप कर लेते, गुरु के आदेश पालन 64 माला जप करते थे, और जितना समय ग्रंथ लिखते थे। तो सुबह तो और दूसरी सेवा में लग जाते थे, प्रचार में जाते थे। हाँ, वो कहा था सब समय आप ही कह रहे सबको लाइव मेरे जब करो आओ, मैं तो कभी नहीं देखा आप जब करते हुए। तो प्रभात बोले मेरे बैक साइड में आवाज लगाओ, 33 को लोग सुना गया प्रभात की। हाँ, हार्ट बीट कह रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हार्ट बीट कह रहा था। अटैचमेंट इसमें क्या बताता है? कैसे आसक्ति प्रभात माला करने थे, पर माला हो रहा था। इसको कहते हैं माला करना, माला होना। इसकी इतना बताओगे तो फ्रस्ट्रेशन में भाग जाएंगे भक्त, है ना। और ये मैं धृष्ट हूँ कि मैं आप लोगों के पता नहीं आपके सारे भक्त क्या सोचते होंगे। बहुत प्रयास की जरूरत है वो जी इसमें तो। पहले प्रयास जरूरत है, फिर निराश की जरूरत है। बिना प्रयास के हमारा बुद्धि मानेगा नहीं, और जब बुद्धि निराश नहीं होगा तब भगवान मिलेंगे नहीं। यही है उसकी प्रोसेस है। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद आपकी, बहुत अच्छा एनालॉजी था। ज्योति माता जी प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता, प्रणाम। प्रभु जी, भागवतम पढ़कर और भक्तों के बारे में पढ़ के तो ऐसा लगता है कि हम लोग की भक्ति एकदम जीरो है, केवल यांत्रिक भक्ति हम लोग कर रहे हैं। पता नहीं वो कब भगवान की भगवत कृपा होगी कि हम लोग भी जो है के अंदर ऐसी चेतना जागृत होगी, ऐसे जो भगवान के लिए रोएंगे, प्रार्थना करेंगे। पता नहीं कब होगा प्रभु जी, समझ में नहीं आता है। क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं। मैं तो बता दिया ना माता, हाँ वो तो बताए हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मतलब पता नहीं कब होगा। प्रयास में सर्वदा आप चाहते हो भ्रमराज जाने के लिए, बस यांत्रिक विधि ये लगता जाना है कि चाहिए। उसकी यांत्रिक लक्ष्य विधि एक है। एक चुक, जैसा कोई आर्चर, ग्रेट आर्चर जो है, जो योद्धा है, वो एक निशान होती है। जैसे एक बार द्रोणाचार्य ने परीक्षा किया, एक तोता को, पेड़ पर बैठा हुआ तोता को बैठा था, तो सभी को, जितने सारे थे 105, तो उनका सबको बुलाए, बोले देखो निशान लगाओ। वो तोता को निशान लगाओ। पेड़ का तोता बैठा है, किसी को क्या दिखाई दे रहा है? कोई कोई पत्तल दिखाई दे रहे, किसी को टहने दिखाई दे रहे, कोई चिड़िया दिखाई दे रहा है ना। कि जब अर्जुन को पूछा गया है कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा तोता की आंख दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आंख दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दुनिया में माया अनेक खेल रच रखा है, किंतु जाने वाले के लिए एक चुक है, एक ही बाण है, एक लक्ष्य साधन है। वो लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, है ना। जब तक संसार की भरोसा है तब तक एक लक्ष्य साधित हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए दो नाव में पैर रखे कोई नदी पार किया नहीं, इसीलिए एक नाव होना पड़ेगा। उस नाव की मतलब यही है, अपने मन को इतना दृढ़ कर लेना चाहिए, कृष्ण को ना भूलूं, कृष्ण को सर्वदा ही प्रार्थना करना है। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं आप कभी ना भूलूं। नाथ जुनि सहस्रेषु जैसु जैसु भवाम्यहम् तेषु तेषु अचला भक्ति अच्युतस्तु तदातुई। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव कह रहे, नाथ जुनि सहस्रेषु, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, सहस्त्र जुनि में घूम लिया, घुमाना चाहे तो घुमा सकते, कोई बात नहीं। जैसो जैसे भ्रमामि हम, जहां जहां मेरे को घुमाओगे, तेसु तेसु अचला भक्ति, उस स्थान पर मेरे चित्त में आपकी स्थान होनी चाहिए। अचला भक्ति, विचलित नहीं होने वाला भक्ति, मैंने स्थिर भक्ति। आपकी चरण कमल को अच्युत, अच्युत आपको चित्त नहीं होते, आपको अपना पद से गिरते नहीं हो, उसी प्रकार मेरे चित्त वृत्ति में आपकी चरण कमल रहना चाहिए। अच्युत तदातु, सर्वदा मैं आपको उसी प्रकार चिंतन करो, कोई बात नहीं। आप जितने जन्माना जन्माओ, कोई बात नहीं, कहीं ले जाओ कोई बात नहीं, किंतु ये चित्त वृत्ति में आपकी चरण कमल ही स्थान रह चाहिए। केवल आपको ही मैं स्थिर रूप में चिंतन कर सकूं, बस यही मेरा जीवन की सफलता है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। यस प्रभु जी, लेकिन हम लोग की स्थिति कब ऐसी आएगी, ये बात है ना। हम लोग तो बिल्कुल वही वाली बात है, दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, इसलिए चलो सही मान, देखो मैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूटी है। कर पा रहे हो इस कलिजी में, कितने कितने माने डिग्रेडेड स्थान पर हमें, कैसे स्थान गंदगी में रह रहे हैं, कितने बुरा हाल है हम जीवन का, कितने समस्या में घिरे हुए हैं। आप विपत्ति पर विपत्ति है, और आप थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे कर रहे, मैं निराश नहीं कर रहा, कि हाँ कृष्ण चाहिए तो उसके लक्ष्य यही होना चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे अंदर जो है ना, पता नहीं, मैं जब से लेक्चर दे रहा हूँ मेरे अंदर यही है कि मैं सबको अपना मिरर दिखा देता हूँ। तो इसीलिए जो है शायद मेरा अंदर कमी हो सकता, पता नहीं, मैं क्योंकि मैं हूँ वही, तो इसीलिए मेरे पास तो है नहीं कुछ,
तो मैं इसीलिए सही जो ना, कहते हैं ना प्रभु जी, हम लोग का पर्दा तो खुलता है कुछ, तो इसीलिए तो जो हम लोग है, को समझ में आता पता है। नहीं आपको कितना निराशा अब कैसा रास्ता आता होगा, पता नहीं मेरे को। कहते यही है कि जब हमें अपना औकात में रहते तो हमारा अंदर संयमता, शालीनता, भद्रता, बहुत सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जब हम उद्भट हो जाते हैं तो हमारे अंदर सारे गुण दब जाते हैं और वो हमें जो है वो चीज नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए साधु संग में सबसे बड़ी लाभ यही है कि अपना औकात देखा जाए, उसके अनुसार अपना जीवन को चलाया जाए। क्योंकि हम ज्यादा साधु संग में ज्यादा ही दिखाएंगे तो पता नहीं चलेंगे कहाँ चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है अपना औकात में रह के जितना कर पा रहे करना चाहिए, समझना चाहिए और ये दिल में उतारना चाहिए। केवल लीव शरीर से नहीं, हृदय से ही ये चिंतन करना चाहिए। सच्ची बात है, मैं कहीं के कीड़े हूँ, कहाँ से गिर रहा हूँ, कितना नीच हूं मैं, कितना अधम हूँ। ऐसा नहीं कहने की बात नहीं है, माता ये दिल से सोचना चाहिए। काय का भक्त हूँ, किस प्रकार भक्त हूँ, केवल वेश धार ग्रहण करके जीवित रह रहा हूँ। पता नहीं, वो तो बेहतर है वो कुमार के भांति वो सांस ले रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कुमार के भांति तो सांस ले रहा है, मैं भी तो वही हूँ, सांस ले रहा हूँ, काहे की सांस ले रहा हूँ, पर मैं पृथ्वी के लिए बाहर हूँ, है ना। जब मेरा द्वारा कुछ ना हो रहा है ना, निराशा जब तक नहीं आएगा, सत्संग में फेथफुल होंगे, ये मदद करेगा, वो मदद कभी कोई भगवान की मदद करने आएंगे नहीं। जितने भक्त हुए, जितना भक्त होंगे, सभी के जीवन में यही चरित्र है कि सभी इस प्रकार भावना से भावित होकर सभी इस प्रकार चिंतन की। इसीलिए उसकी मार्ग पर चलने के लिए यही ध्येय है। अब मैं गुणी हूं तो कहाँ इधर क्या कर रहा हूँ, मैं निर्गुणी हूँ, मेरा कोई गुण नहीं है, तभी तो इधर भटक रहा हूँ। मैं गुणवान होता तो इधर क्या कर रहा हूँ, थोड़ी ना प्रचार करने आया था मैंने, ना थोड़ी मैं ना इधर ये करने आया, मेरे को तो जाना है ना, मैं तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। थैंक यू प्रभु जी, प्रयास करेंगे जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, देखें क्या होता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया। अनादि मोहन प्रभु आपका म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट करिए। अच्छा, अभी खुल गया। हाँ जी प्रभु। अच्छा, ज्योति माता जी प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, पता नहीं है क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं, बट मेरी जिज्ञासा है तो मैं पूछ रही हूँ। प्रभु जी, कभी कभी क्या होता है कि जैसे रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग हो जाती है टाइम से, मतलब किसी किसी दिन पूरा हो जाता है तो खुशी तो होती है बहुत कि हाँ कर लिया, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, लगता है कि जैसे अभी कुछ और करें, कुछ और करें, होना चाहिए कुछ। और कभी कभी क्या होता है प्रभु जी की हियरिंग, चैंटिंग सब हो गया, उसके बाद लगता है कि हाँ आज के लिए बहुत है, बस बहुत हो गया, तो फिर वो मन लगता नहीं है उस दिन। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी, थोड़ा सा ये गाइड गुण करिए। प्रवाह भक्ति है, ये गुण की प्रभाव है। तो सत्वगुण रहते हैं तो कर लेते हैं, रजगुण तमगुण रहते हैं करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं। इसलिए सत्वगुण रहते तो लोभ उत्पन्न होता, और करना चाहिए। रजगुण तमगुण होते तो कहते ठीक है रहने दे, बहुत हो गया, कितना करो, है ना। तो गुणाधीन जो भक्ति है इस प्रकार डामाडोल में डालता है, कब सत्वगुण में है, कब रजगुण है, तमगुण है, तो उसी के अनुसार हमें भक्ति मैंने करने देता नहीं है ना। तो वो इस प्रोसेस को उठना पड़ेगा कि तो हम अभी नहीं, अभी लगे रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे, तब पता चलेगा, है ना। देखा जैसा पहले हमें पता नहीं था कुछ भी, धीरे धीरे इस संस्था में जुड़ने लगे तो करने लगे, तो धीरे धीरे पता लग रहा है, तब जिज्ञासु बन रहे हैं नहीं, जानने की इच्छा रख रहे हैं, तो ठीक है नहीं कर पाते कोई जानना तो चाहिए, है कि नहीं। तो उस प्रकार पहले स्टार्टिंग कुछ नहीं जानते थे, धीरे धीरे जानने लगे, प्रयास कर रहे हैं। इसमें निराश होने कोई कारण नहीं है ना, कोई कारण नहीं। ये बात है कि जब भाई बड़े चीज खरीदेंगे तो बड़े पैसा तो भरना पड़ेगा ना, किसी बड़े चीज खरीदोगे तो बड़े चीज के लिए बड़े पैसा भरना पड़ता ना, है कि नहीं। तो इसीलिए
धीरे धीरे स्मूथली स्टडीली प्रयास करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सर्वदा कृष्ण को याद रखना चाहिए। जो ठीक है कृष्णम क्या करूं, कैसे करूं। जब आप खुद ही इन्वॉल्व हो गए इसमें, खुद ही इन्वॉल्व हो गए, तब किसी इन्वॉल्व से आपको मदद मिलेगा। क्योंकि जब तक परमात्मा हमारे साथ है, ऐसे व्यक्ति हमारा भगवान स्वयं हमारे साथ है, तो हमें उनको कभी अप्रोच किए नहीं, कभी प्रार्थना किए नहीं, हृदय से कभी प्रार्थना नहीं की, तो वो चाहते मेरे को भूले, वो चाह रहे कि वो भूले मेरे को। सभी को बोल रहा है, रिश्तेदार को बोल रहा है कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, कभी मेरे को नहीं बोल रहा है। मैं साथ में बैठा हूं उसका, मेरे को नहीं बोल रहा है। तो बस यही है ना कि हमें सर्वदा कृष्ण को याद रखे, सर्वदा कृष्ण को भूले। कृष्ण मैं आपका हूँ, कृष्ण मैं आपका हूँ, कृष्ण मैं आपका हूँ, है ना, मैं आपका हूँ, बोले सब, है ना। समझ में आपको? यस प्रभु जी, यस। ट्राई करेंगे प्रभु जी। ट्राई करो, ट्राई में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई लस नहीं है, कोई लस नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है ना। तो ट्राई करो, ट्राई में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी का। फिर एक हफ्ते के बाद फिर अपॉर्चुनिटीज लेंगे प्रभु जी का सुन का। तो अभी सब लोग अनम्यूट करके हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र के साथ धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 बोल। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे वैष्णव भक्त दंडवत प्रणाम महापुराण की जगत हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण।